नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वस। सिंह राशि, जिसे अंग्रेजी में लियो भी कहते हैं, ऐसे लोग बहादुर होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, पर क्रोधी होते हैं, बातचीत करने में कुशल होते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। हुक्म किसी का लेना उन्हें पसंद नहीं होता, हुक्म देना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों पे विश्वास किया जा सकता है। जी हाँ, सिंह राशि, आइए बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी को क्या व्यवस्था रहने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल, धार्मिक अनुष्ठानों में मन लगेगा, आपके द्वारा कोई पुण्य का कार्य होगा, कोई ना कोई आध्यात्मिक चिंतन, गुरु से आशीर्वाद, ऐसा योग आपकी जन्मपत्री में स्पष्ट दिखाई देता है। 5 6 7 तारीख की बात करते हैं। 5 को कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण का ध्यान करके, जप करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बहुत दुर्लभ है, इसका जाप करें। इसका जाप करने से भगवान शिव कृष्ण की कृपा से आपके घर में ऐश्वर्य, धन, समृद्धि के भी योग बनते हैं। 6 7 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ। अगर कहीं अप्लाई किया हुआ है तो धन मिलने के योग हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। ये समय आपके अनुकूल है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो धन आ रहा है उसका कहीं दुरुपयोग ना हो, कहीं किसी को उठा के दान ना दे दें, किसी को कोई मांगे तो ना दे दें, नहीं तो फिर वो गया हुआ धन वापस नहीं आता। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 8 9 10 तारीख की बात करते हैं। ये समय थोड़ा शुभ कार्यों में लगेगा, कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे, कुछ खर्चा इत्यादि होगा, मार्केट वगैरह में जाएंगे, हो सकता है घर में रेनोवेशन का कोई वर्क हो, उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अच्छा रहेगा। विवाह के दृष्टिकोण से कुछ परचेजिंग दिखाई देती है, तो ये भी अच्छे के शुभता के योग इसके अंदर दिखाई दे देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 11 12 13 तारीख की बात करते हैं। तो ये समय 11 12 13 का बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान की वृद्धि होगी, कुछ मित्र वगैरह भी मिलने आ सकते हैं, और आप भी कहीं घूमने के जाने का प्रोग्राम भविष्य में बना सकते हैं। तो ये समय यशमान प्रतिष्ठा का है। 13 तारीख को अमावस्या है और कुंभ का स्नान है। जी हाँ, कुंभ के मेले नासिक में जप करने से, दान करने से विशेष महत्ता होती है। गुरुओं की वहाँ कथाएं सुने और उससे आध्यात्मिक लाभ उठाने का भी एक दुर्लभ योग आपकी जन्मपत्री में बना हुआ है। 14 15 16 तारीख की बात करते हैं। 15 को मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाता है। ये एक अच्छा मूवमेंट है, क्योंकि जिनकी सिंह राशि होती है उनका मंगल चतुर्थेश और नवमेश होकर अभी व्यय में था, लेकिन अब लगन में आ गया है। अब थोड़ा ईगो बढ़ जाएगी, क्रोध बहुत आएगा, गलत बात टॉलरेट नहीं होगी, बस इसका ध्यान रखिएगा। ये आपका शत्रु है। ये अधिक क्रोध और आवेश वैसे तो हर इंसान का शत्रु है, परंतु आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन भाग्य साथ देगा प्रॉपर्टी के मामलों में। अगर कहीं रुपया लगाया है तो उसके बेचने में भी लाभ आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा इसमें योग स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए 16 17 18 तारीख की बात करते हैं। 16 को श्री वराह जयंती है और भगवान वराह का ध्यान करने से प्रॉपर्टी में लाभ होता है, घर में समृद्धि आती है। और 17 तारीख को सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। अब ये बुध आदित्य योग बन जाता है, द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट एंड द सेकंड हाउस। इसका अर्थ यह है कि अब हमें परिवार से जो हमें हेल्प की उम्मीद थी वो नहीं मिलेगी। अब हमें अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें अपनी मेहनत से ही अपने संबंधों को, अपने कर्मों को, अपनी जॉब को, जॉब से रिलेटेड रिलेशंस को डेवलप करना होगा। उसी में आपको विशेष लाभ और उपलब्धि दिखाई देती है। ये किसके अंदर खास बात है, इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 18 19 20 तारीख की बात करते हैं। 18 को फिर कुंभ का स्नान है। कुंभ के स्नान के अंदर जैसा हमने बताया, दान करने से, गुरुओं का आशीर्वाद लेने से, दीक्षा लेने से आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ निश्चित रूप से प्राप्त होती हैं। 21 22 23 तारीख की बात करते हैं। 21 को महालक्ष्मी का व्रत है। स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, बच्चों की दीर्घायु के लिए, योगक्षेम के लिए व्रत रखती हैं। भगवती महालक्ष्मी का जप तप करने से, ध्यान करने से, ओम हिरण्यवर्णा हरिणी स्वर्ण रजस सजाम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आवाह। भगवती महालक्ष्मी के बहुत से मंत्र हैं, उनकी एक माला जाप करने से विशेष कृपाएं मिलने लगती हैं। 23 24 25 तारीख की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट खराब रहता है, कमर में दर्द वगैरह है, पैरों में तकलीफ आ रही है, इसका ध्यान। स्किन इन्फेक्शन गले के पास आ रहे हैं, चेहरे के नीचे कहीं स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। वो लगातार आपको तंग करते हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। आई साइड का ध्यान रखिएगा। दाहिनी आँख ज़्यादा वीक हो रही है, डॉक्टर से चेकअप कराते रहिएगा, ये आपके लिए शुभ रहेगा। और इसी के साथ साथ 27 तारीख में तो खास करके ऊपर से नीचे उतरते वक्त ध्यान दीजिएगा, या बाथरूम में नहाते वक्त पैर स्लिप ना करे, इसका ध्यान रखिएगा। सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में उतरते वक्त भी ध्यान रखेंगे। विदेश जाने के योग बन रहे हैं, और जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है उसे बहुत प्यार से निपटाइए, क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है।
उसमें चिंताएं भी ज़्यादा रहेंगी, पैसा भी व्यय होगा, और रिजल्ट अगर फेवर में नहीं आएगा तो आपको परेशानी होगी। काफ़ी वर्षों के चले हुए मुकदमों से राहत तभी मिलती है यदि वो हमारे पक्ष में हो जाए। और 28-29 तारीख की अगर हम बात करें, 28 का पहला प्रतिपदा का श्राद्ध है, और 29 का द्वितीया का है, और 30 का तृतीया का श्राद्ध है। ऐसे में पितरों के लिए ब्राह्मण को घर में बुला के भोजन कराते हैं, भोजन में उन्हें खीर इत्यादि खिलाते हैं और पूरी वगैरह बना के खिलाएं, उनसे पितरों के लिए मंत्र जाप कराएं। ओम नमो पितृभ्यो स्वधा, इसका जाप करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और घर में जो संतान के सुख मिलते हैं वो पितरों की कृपा से ही मिलते हैं। और मुझे फिर एक बार कहनी है सिंह राशि वालों के लिए, लियो रत्न, यानी अगर आप लियो का जो रत्न होता है रूबी पहनते हैं, जी हाँ माणिक भी कहते हैं, 6-6.25 रत्ती का रिंग फिंगर में, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आई साइट के लिए अच्छा है। और मूंगा रत्न पहनते हैं तो भाग्य की वृद्धि करता है, क्योंकि मूंगा रत्न इसलिए भी कि वो आपका चतुर्थेश और नवमेश भी है, भाग्य का कारक भी है। और पुखराज रत्न पहनने से संतान सुख से लाभ होता है, अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोर्ट कचहरी में कोई अपशब्द ना बोले, किसी को ऐसी वार्ता ना कर दे जो किसी का दिल दुखे और उसको परेशानी हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई साइड का ध्यान रखने वाला है मामला। और कोर्ट कचहरी के मामले में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, अपनी बात ख़राब नहीं करनी है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि मंगल गुरु का योग लगन में बहुत शुभ है। ये कई दोषों को, कई कष्टों को दूर करने की समर्थ भी प्रदान करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्हेन सैटर्न इज प्लेस्ड इनटू स्कॉर्पियो साइन, तो स्कॉर्पियो एस्पेक्ट विद इज थर्ड एस्पेक्ट टू 6th हाउस, तो शरीर के अंदर नसों के रोग तंग करते हैं, पैरों के रोग, इसके अंदर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है, इसका हमें ध्यान रखना है। डायबिटीज़ बहुत तंग करती है, उसके लिए आप पानी वगैरह ज़्यादा पीजिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। 7th एस्पेक्ट से शनि 10th हाउस को देखता है, जो हमारे कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। और कर्म क्षेत्र का स्वामी जब अपने से 12वें चला जाता है, यानी कुंडली से 12वें स्थान पे होता है, तो ऐसे में हमारी मेहनत बहुत होती है, फिजिकली मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें उसका जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, इसका ध्यान रखें। पार्टनरशिप में कोई कार्य वगैरह बिल्कुल ना करें, उसमें फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा होते हैं। और ख़ास करके यदि स्त्री इन्वॉल्वमेंट हो बिजनेस में तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बतानी थी कि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन 2nd हाउस में है। कोई ऐसी बात ना करने घर में जिससे क्लेश बढ़े, घर छोड़ के अलग होना पड़े, इसके भी योग बने हुए हैं। सो बी केयरफुल। हरि ओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।